हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्रेसिकेसी, जिसको क्रूसीफेरी फैमिली भी कहते हैं, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। हेडिंग इज द क्रूसीफेरी, जिसको हम ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए। क्लास जो है डाइकॉटलिडोनी है, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज थैल्मीफ्लोरी, ऑर्डर पेराइटेल्स एंड फैमिली ब्रेसिकेसी। द प्लांट्स ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली आर कॉस्मोपॉलिटन। देखिए ब्रेसिकेसी के प्लांट जो होते हैं दे फाउंड एवरीवेयर, सभी जगह मिलते हैं। दे आर मोस्टली लोकेटेड इन कोल्ड और टेम्परेट रीजन। मोस्टली जो है ये कोल्ड या टेम्परेट रीजन जो होते हैं वहां पर मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। हैबिट, प्लांट्स आर मोस्टली एनुअल और पेरिनियल हर्ब। प्लांट जो होते हैं देखिए एनुअल होंगे, जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का होगा या मोर देन 1 ईयर का होगा, और ये बेसिकली हर्ब होते हैं। A pungent juice with sulfur containing enzyme is present in plants. इनके अंदर तीखी गंध वाला जूस जो सल्फर कंटेनिंग एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है। माइरोसिन एंजाइम इज ऑल्सो फाउंड इन द प्लांट। इन प्लांट्स के अंदर माइरोसिन एंजाइम आपको मिलेगा। रूट में देखिए इनकी टैप रूट होती है विच बिकम्स फ्लैसी ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। टैप रूट जो होते ही वो फ्लैसी हो जाती है बिकॉज इनके अंदर फूड स्टोर हो जाता है। इनका स्टेम देखिए सिलेंड्रिकल, इरेक्ट, हेयरी और ग्लैबरस। या तो हेयरी होगा या विदाउट हेयर रहेगा, और हर्बेशियस होता है, ठीक है, या फिर बहुत कम ये वुडी होता है। नेक्स्ट देखिए लीव्स। लीव्स आर रेडिकल। देखिए रेडिकल लीव्स का मीनिंग क्या होता है, जब लीव्स जो हैं वो स्टेम के बेस से अराइज हो, ठीक है ना, और ग्राउंड की तरफ हो, स्टेम के बेस से अराइज हो, ऐसी लीव्स को रेडिकल लीफ कहते हैं। और लीफ जो होती है वो कॉलाइन या रेमल होती है। जब देखिए लीफ स्टेम के नोड से अराइज हो, ऐसी लीव्स को कॉलाइन लीफ कहते हैं, ठीक है। और ऐसी लीव्स जब वो ब्रांचेज से अराइज हो रही है, ब्रांच पर से लीव बन रही है, ऐसी लीव्स को हम रेमल लीव्स कहते हैं। तो इस तरह की लीव्स इनमें मिलती है। और लीव्स या तो अल्टरनेट होगी या सब ऑपोजिट होगी। लीव्स एक्स स्टिपुलेट होती है, मीन्स इनमें स्टिप्यूल नहीं मिलता है। विद शीटिंग लीफ बेस सेसाइल, और इनका जो लीफ बेस जो होता है वो शीट के जैसा होता है, कवर करता है, ठीक है। और सेसाइल लीफ का मीनिंग होता है कि लीफ जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है स्टेम से, इसको बोलते हैं सेसाइल लीफ। और सिंपल और रेयरली कंपाउंड लीव जो है या तो सिंपल होगी, कंपाउंड बहुत कम केसेस में मिलती है। नेक्स्ट इज द इन्फ्लोरेसेंस, जो कि कॉरिम या कॉरिमोज रेसिम टाइप का होता है। इनमें फ्लावर जो होता है जनरली ई ब्रैक्टिएट होते हैं, इनमें ब्रैक्ट नहीं मिलते हैं। पैडीसिलेट मीन्स इनमें पैडीसेल मिलता है। बाईसेक्सुअल मीन्स एक ही फ्लावर में दोनों मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स मिलते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं और टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इनमें कैलिक्स जो होते हैं वो 4 सेपल होते हैं। 2+2 अरेंजमेंट होते हैं, जो 2 अलग अलग वर्ल में रहते हैं, 2 आउटसाइड 2 इनसाइड, 2 डिफरेंट वर्ल में। और पॉलीसेपलस होते हैं, ठीक है। और इनमें एस्टिवेशन जो होता है वो इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन मिलता है। इनमें जो कोरोला होता है वो 4 पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं, क्रूसीफॉर्म होते हैं, अरेंज्ड इन अ क्रॉस शेप्ड मैनर, इसलिए इस फैमिली का नाम क्रूसीफेरी रखा गया है, ठीक है। और पेटल्स जो होते हैं वो क्लाउड होते हैं। देखिए क्लाउड पेटल का मिलना क्रूसीफेरी का एक यूनिक फीचर होता है। इसमें क्या होता है कि पेटल्स जो होते हैं अपने बेस से एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एंड्रोसियम। इसमें 6 स्टैमिन्स मिलते हैं जो पॉलीएंड्रस कंडीशन बनाते हैं। और टेट्राडाइनेमस कंडीशन मिलना इनका एक यूनिक फीचर होता है। और टेट्राडाइनेमस का मीनिंग होता है कि 4+2 पैटर्न में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें ये 4+2 2 पैटर्न में मिलते हैं। 4 जो हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, लॉन्ग होते हैं। 2 जो है वो आउटर होते हैं, छोटे होते हैं। इनके एंथर डाइथिकस होते हैं, ऑलराइट। और इंट्रोज मतलब फ्लावर के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइनोशियम, ये बाई कार्पेलरी होता है, ठीक है। और सिनकार्पस संयुक्त होते हैं, जॉइंट होते हैं। इनमें ओवरी सुपीरियर मिलता है और यूनिलोक्यूलर होते हैं, जिनमें पेराइटल प्लेसेंटेशन मिलता है। देखिए इनमें फॉल्स सेप्टम मिलता है, इसको रेपलम भी कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बाइलोक्यूलर ओवरी के लिए।
इनमें बहुत सारे ओव्यूल मिलते हैं, इनका स्टाइल शॉर्ट होता है और स्टिग्मा जो इनका बाइफिड होता है, ध्यान रखिएगा। इनमें फ्रूट जो होते हैं सिलिकुआ या सिलिक्युला होते हैं और कभी कभी बहुत कम लोमेंटम टाइप के फ्रूट भी मिलते हैं, जैसे रेफेनस के अंदर। इनमें सीड जो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जो ऑयली भी हो सकते हैं। इनका फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। कैलिक्स जो होते हैं 2+2, 2 वर्ल में होते हैं। कोरोला जो होते हैं 4 होते हैं यहाँ पर। एंड्रोशियम जो होते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है, 2+4 कंडीशन में होते हैं। काइनोशियम जो होते हैं वो बाई कार्पेलरी है, लाइन के देखो ऊपर जी मतलब ओवरी सुपीरियर हो गया है। और सिन कार्पस होते हैं, तभी ब्रैकेट में है। इनका देखिए फ्लोरल डायग्राम, ये जो है मैटरनल एक्सिस है, सबसे बाहर मिलने वाले ये इसके कैलिक्स हैं, जो देखिए 2+2 कंडीशन में है, 2 बाहर की तरफ है और 2 देखिए अंदर की तरफ है, ठीक है। फिर देखिए जो कोरोला है वो 4 है और एक ही वर्ल, एक ही चक्र बना रहे हैं। अंदर जो है एंड्रोशियम देखिए 2+4, 2 जो है बाहर है, 4 जो है वो इनसाइड है। और यहाँ पर ये फॉल्स सेप्टम बनने से यहाँ पर गायनोशियम जो है वो 2 या बाई कार्पेलरी हो गया है, ठीक है। फिर देखिए इनके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, इनमें ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इनमें क्रूसीफॉर्म एक्स शेप के कोरोला मिलते हैं, इसलिए इनको क्रूसीफेरी कहते हैं। इनमें टेट्राडाइनमस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम मिलना एक यूनिक फीचर है। इनमें फॉल्स सेप्टम या रैपलम भी मिलता है ओवरी में। फिर देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल्स, ऑयल्स, मेडिसिन, स्पाइसेस एंड सम ऑर्नामेंटल्स, ठीक है। फर्स्ट देखिए वेजिटेबल्स जो फूड के फॉर्म में यूज आते हैं, लाइक ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ये सरसों हो गया जिसको पीली सरसों भी कहते हैं। ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, ये कॉलीफ्लावर होता है, इसको फूल गोभी कहते हैं। ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, ये कैबेज हो गया, इसको बंद गोभी। या ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी कॉलरपा, ये गांठ गोभी हो गया है। और ब्रेसिका रापा जिसको टर्निप या सलगम कहते हैं। रेफेनस सेटाइवा, इसको रेडिस या मूली कहते हैं। फिर देखिए ऑयल देने वाले, तो सीड्स आर यूज टू ऑब्टेन ऑयल, जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस प्लांट के सीड्स जो होते हैं इनसे सरसों का तेल निकाला जाता है। ब्रेसिका नेपस या ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी तोरिया, इसको इंडियन रैप ऑयल कहते हैं, जिससे तोरिया का तेल मिलता है। ब्रेसिका जूनसिया, इसको इंडियन मस्टर्ड या राई कहते हैं। ब्रेसिका अल्बा, इसको वाइट मस्टर्ड कहते हैं। और ब्रेसिका निग्रा, इसको ब्लैक मस्टर्ड या काली राई कहते हैं। सीड्स प्रोड्यूस ऑयल, इनके बीज से भी तेल निकाला जाता है। इरुका सेटाइवा जो है तारामीरा होता है, इससे तारामीरा का ऑयल निकलता है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम दीज सीड्स, ऑयल केक इज लेफ्ट विच इज यूज टू फीड कैटल एंड इज ऑल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर। सीड से तेल निकालने के बाद में उनसे जो ऑयल केक पीछे बच जाता है उसको कैटल्स को फीड करने में या फिर फर्टिलाइजर के यूज में लेते हैं। फिर देखिए मेडिसिन्स, तो रोरिपा मोंटाना को यूज करते हैं एपेटाइजर में, भूख लगने के लिए, ठीक है। लैपिडियम सेटाइबम को यूज करते हैं, सूट्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, लीवर ट्रबल्स एंड पाइल्स। फिर देखिए कैरियंथस कैरी को फीवर एंड ब्रोंकाइटिस आर क्योर्ड बाय सीड्स ऑफ दिस प्लांट, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोटेंसी एंड पैरालिसिस। फिर देखिए लॉब्यूलेरिया यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। और लैब्रिस, फिर देखिए आइबेरिस अमारा को गाउट और रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। फिर देखिए कुछ स्पाइसेस के फॉर्म में, लाइक ब्रेसिका अल्बा, ब्रेसिका निग्रा एंड ब्रेसिका जूनसिया, इसको राई कहते हैं, इनके सीड्स को स्पाइसेस में यूज में लेते हैं। ऑर्नामेंटल में देखिए आइबेरिस अमारा जिसको कैंडी टफ्ट या चांदनी कहते हैं, इसके वाइट ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल के यूज में आते हैं। देखिए कैरियंथस कैरी जो है इसको वॉल फ्लावर के फॉर्म में यूज लेते हैं। अदर में देखिए कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस जो होता है इसको सैफर्ड पर्स भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।